Gojo Satoru, the man, the myth, the walking flex. He's the strongest in Jutsu Kaisen, the fan favorite, the internet anime boyfriend. पर मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये पावरफुल और स्टाइलिश है, लेकिन क्या एक वेल रिटन कैरेक्टर है? मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं, ये बस ओवररेटेड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर कोई गोजो फैन के लिए वाली वीडियो देख रही है तो प्लीज भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि तुम ये वाली वीडियो एकदम ओपन माइंड के साथ देखो, क्योंकि अगर तुम खुले दिमाग के साथ नहीं देखोगे तो भाई तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम ही चिढ़ोगे इस वीडियो को देख के। फर्स्ट, ओवर पावर टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग द स्टोरी। जब से गोजो को इंट्रोड्यूस किया था सीरीज में तब से इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया और इसने इस चीज को हमेशा प्रूफ भी किया है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो अब तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, ये बंदा अपनी पावर्स को प्रूफ तो कर रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो यही तो दिक्कत है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जिसकी वजह से जब भी कोई सीरियस मूवमेंट होता है तो वहां पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं फील होती है। इसके इतने पावरफुल होने की वजह से फाइट्स एकदम प्रेडिक्टेबल हो गई हैं। सबको पता है कि अगर गोजो वहां पे है तो गोजो ही जीतेगा वो वाली फाइट। एंड ये चीज इसलिए भी बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि इस चीज की वजह से सीरीज की डेप्थ एकदम खत्म हो गई है। ऐसा फील होता है कि राइटर इसे बेबी सेटिंग कर रहा हूं। मैंने जब से सीरीज देखना स्टार्ट किया था तब से लेके मुझे सेकंड सीजन के एंड तक ऐसा फील होता था कि गोजो ही मेन कैरेक्टर है। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे इस चीज में कोई दिक्कत लगती नहीं है क्योंकि मुझे ज्यादातर प्रोटैगनिस्ट वैसे भी पसंद नहीं आते हैं। और जब साइड कैरेक्टर को उतनी वैल्यू मिलती है जितना वो डिजर्व करता है तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि हाँ जितना भाई मेन कैरेक्टर पे ध्यान है उतना साइड वाले पे ध्यान है, तो ये चीज अच्छी लगती है मुझे। लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत है ना कि गोजो मुझे उसकी पावर्स की वजह से प्रोटैगनिस्ट लगता था, ना कि उसके वेल रिटन कैरेक्टर की वजह से। अगर ये बंदा मुझे इसकी राइटिंग की वजह से पसंद आता तो मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर मान लेता और जुत्सु काइसन को वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। तुम खुद ही देखो यार कि गोजो को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि लास्ट में से शिबुया में सील ही करना पड़ा ताकि लोगों को ये पता चले कि यूजी मेन कैरेक्टर है ना कि गोजो। सही बताऊं इसका बहुत ही ज्यादा हो गया था, वो तो अच्छा हुआ अभी सील हो गया और मैंने मांगा पड़ी हुई है तो ये सील ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम तक। ये लास्ट में जब आता है उसके बाद तो उसका सब कुछ हो ही जाता है, तो मैं पता ही आगे क्या होने वाला है इसके साथ। और नहीं पता तो टेंशन मतलब मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन हाँ अच्छा हुआ भाई इसे सील कर दिया ताकि यूजी को इंपॉर्टेंस तो मिली। मैं कितना तो ऐसे ही लगता था कि गोजो ही मेन बंदा है। गोजो वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि उसे दुनिया बदलनी है, लेकिन दुनिया की तो छोड़ो ये आदमी खुद को नहीं बदल पाया है। जब ये छोटा था तब से ये इगोइस्टिक और ओवर कॉन्फिडेंट था और लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशंस में जोक करता था। जब ये छोटा था तब तो समझ में भी आता है कि हाँ ये ऐसा क्यों बिहेव करा, लेकिन बड़े होने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आया था। अपने बेस्ट फ्रेंड गैतो को खोने के बाद और अपने स्टूडेंट को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आया था। मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा ये। देखो हंसी मजाक करना, इगोइस्टिक तरीके से बिहेव करना ये कुछ टाइम के लिए तो सही लगता है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ में बस हंसी मजाक करो और ईगो में रहो ये तो भाई बेकार है। मतलब बहुत बेकार चीज है ये तो। ऐसा लगता है कि अपनी पूरी लाइफ इन्हीं दोनों ट्रेड से बिता देगा कि हाँ मैं जिंदगी भर हंसी मजाक भी करता रहूंगा और ईगो में भी रहूंगा। अगर मैं इसे कंपेयर करूं जुत्सु काइसन के दूसरे कैरेक्टरों से तो जैसे यूजी अपने गिल्ट और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ता रहता है और मेगुमी अपने पास्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करने में स्ट्रगल फेस करता है एंड नानामी अपने बर्नआउट एंड रिग्रेट से डील करने में स्ट्रगल फेस करता है। लेकिन भाई अगर गोजो को देखे तो ऐसा फील होता है कि इस बंदे का गॉड मोड हमेशा एक्टिव रहता है, 24 घंटे भाई एक ही मूड में रहता है बंदा। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिंपली बताऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं हो सकता भाई। मान लो कोई बंदा अपनी पूरी जिंदगी में लो ही नहीं फील करता तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि हाई फील करना कैसा होता है। मैं हूं या तुम हो या इस दुनिया का कितना भी पावरफुल इंसान हो, जिसके पास पावर, पैसा, एक अच्छी मेंटल स्टेट भी हो, लेकिन तब भी वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो लो फील करता ही होगा। अगर मेरे साथ कोई ये बोले कि वो बंदा कभी अपनी जिंदगी में लो ही नहीं फील करता तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपली बताऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आके बताना कि तुम कभी लो फील करते भी हो या नहीं। और मोस्टली क्या, मोस्टली भी गलत बोल रहा हूं मैं, 100% लोग भाई हाँ बोलेंगे कभी ना कभी भाई लो फील करता ही है इंसान। मतलब कितना भी डोपामिन हिट मिल जाए लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान लो फील ना करे। एक बार याद से मुझे कमेंट्स में बताना। जैसे अगर एग्जांपल देना ही तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो मैं अपनी फैमिली के सामने ऐसे बिहेव करता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं चलेगी, लेकिन रियलिटी तो मुझे पता ही है ना कि मैं किन किन चीजों से कैसे डील कर रहा हूं अभी के टाइम में। तो वैसी भली पूरी दुनिया के सामने गोजो ऐसा एक्ट करता हूं कि हाँ भाई एकदम मैं हाई फील कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट और इगोइस्टिक इंसान कोई नहीं है जो हमेशा हंसी मजाक भी करता रहता है। लेकिन कभी ना कभी तो गोजो लो फील करता ही होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा ना जब वो अकेला होगा भाई हाँ मुझे अब लो फील हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर का दिखाया जुत्सु काइसन में कि हाँ ये बंदा भी लो फील करता है, लेकिन इसका तो हमें कभी देखने को ही नहीं मिला। इसका लो पॉइंट दिखाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका लो पॉइंट नहीं दिखाया तो कोई भी इससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ भले इसके ऑरा की वजह से लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन इसके साथ नहीं बिल्ड हो पाएगा। जैसे कुछ
अच्छे कैरेक्टर्स को ही ले लो, लूफी, मॉब, इचिगो, नारुतो, गोकू, मतलब ऐसे और भी अच्छे कैरेक्टर्स, वजीटा, इन सबको ही देख लो। इनके भाई लो पॉइंट हमेशा आता है। वजीटा कितनी ईगो में रहता है, उससे ज्यादा ईगो में थोड़ी कोई रहता होगा, लेकिन उसका भी लो पॉइंट आता है और इसीलिए लोग वजीटा जैसे कैरेक्टर से भी कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन इसका लो पॉइंट है ही नहीं, तो लोग इससे कनेक्ट किस बात पे करेंगे? बस इससे लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि हाँ हम भी ऐसे कूल बिहेव करेंगे, लेकिन कोई इससे कनेक्शन नहीं फील कर पाएगा कभी भी। मैं तुम्हें इसका फ्यूचर बताता हूँ। जैसे वो बच्चे फैंस नहीं होते कि हाँ इसकी लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, उसकी लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, तो तभी लोग इसे याद करेंगे, वरना इसे कोई याद नहीं करने वाला है। जैसे जो मैच्योर लोग होंगे ना कि डिस्कस करके कौन अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, तो उसमें कभी भी गोजो का नाम नहीं आएगा। अगर कोई दिमाग वाला बंदा है तो गोजो का नाम कभी भी नहीं लेगा बढ़िया कैरेक्टर्स में। तो अगर उसने ले लिया तो भाई वो दिमाग से बच्चा ही होगा, क्योंकि तुम ही बताओ यार क्या अच्छा है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ ये बंदा कूल है, स्टाइलिश है, लेकिन इससे कोई कनेक्ट नहीं फील कर पाएगा। थर्ड, टेरेबल मेंटोर, कूल टीचर बट बैड सेंस है। गोजो ने सीरीज की स्टार्टिंग में कुछ नए जनरेशन के बच्चे लिए, जैसे यूजी, मेगुमी, नोबारा, और सोचा कि मैं पूरा सिस्टम बदल दूंगा इनके साथ मिलकर। लेकिन पूरा सिस्टम बदलना इतना आसान थोड़ी है कि मुंह से बोल दिया कि मैं सिस्टम बदल दूंगा बच्चों के साथ मिलकर और सिस्टम बदल जाएगा। ये बंदा कहने को तो इनका सेंस है, लेकिन इसका एक भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से मैं इसे सेंस से बोल सकूं। ये बंदा इन्हें डेडली मिशंस पे भेज देता है और सोचता है कि हाँ भाई ये तो बच के आ जाएंगे। इसे देख के ऐसा फील होता है ना कि जैसे गार्प लूफी के साथ नहीं करता था, कहीं पे भी जंगल वंगल में फेंक दिया कि लूफी तो बच के आ ही जाएगा, वैसे ये करता किसी भी डेडली मिशन पे फेंक दिया और भाई देख लो तुम्हें जैसे बच के आना बच के आ जाना। और ये इन्हें बहुत ही लंबे टाइम के लिए कभी कभी छोड़ के चले जाता है और सोचता है कि अपना ध्यान खुद रख लेंगे, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। बिल्कुल वही वाली फील देगा जैसे गार्प लूफी के साथ नहीं करता था कि हाँ मैं छोड़ के चला गया मरीन में, अब आऊंगा मैं तेरे पे साल 2 साल में एक बार। इसकी जो सबसे बेकार चीज लगती है मुझे एज अ सेंस है कि ये कभी यूजी को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं करता है। यूजी का जो ट्रॉमा है इंसानों को मारने का और अपने दोस्तों को खोने का, इसे लेके गोजो ने कभी कुछ किया ही नहीं है। कम से कम झूठी से ही दिलासा तो दे देता। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इन तीनों का सेंस हो। ऐसा लगता है कि हाँ इनका कोई सीनियर हो जो इनके साथ मिशन पे जा रहा है, क्योंकि सेंस वाली क्वालिटी तो एक भी नहीं है इसमें। इसका कंपैरिजन करूं मैं बाकी एनिमे के सेंस से, तो मेरे हिसाब से इसका कंपैरिजन करना चाहिए जिससे ये इंस्पायर्ड है, यानी ओरिजिनल गोजो सातोरू, किसके उराहारा। और किसके का नाम ले ही लिया तो साथ ही ककाशी की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि सिमिलर सही है ये सब। तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे बेकार सेंस निकल के आता है गोजो, मतलब बहुत बेकार, हद से ज्यादा बेकार सेंस है ये। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें से सबसे पहला पॉइंट आएगा मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इन कंपैरिजन टू गोजो, किसके और ककाशी दोनों ने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा मेंटल प्लस इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जबकि किसके तो प्रॉपर सेंस भी नहीं था इचिको का। इन माय ओपिनियन किसके इन दोनों से बढ़िया सेंस था, क्योंकि गोजो तो बेकार था ही, तो इसे लिस्ट से हटा दो। लेकिन ककाशी भी कुछ खास नहीं था। हाँ भले ककाशी ने मोटिवेट किया था सास्के को कि भाई तू रिवेंज मत ले, और नारुतो और सास्के को कुछ इंपॉर्टेंट जुत्सु भी सिखाए थे और तीनों को ही टीम वर्क सिखाया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग नारुतो, सास्के और साकुरा ने लेजेंडरी सानिन, जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे के अंडर की थी। इस चीज की वजह से साकुरा ने तो कुछ सीखा ही नहीं था ककाशी से, बस टीम वर्क सीखा था। उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें उसने सुनाडे से ही सीखी थी। ऐसा फील होता था जैसे हमारे स्कूल वाले हम पे नहीं ध्यान देते थे स्कूल में, वैसे ही ककाशी इस पे ध्यान देता था, मतलब ना के बराबर। और वहीं अगर मैं किसके को देखूं तो इसने इचिको को बहुत ही कम दिनों के लिए ट्रेन किया था और उतने ही दिनों में इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था। मतलब ये मोस्ट ऑफ द सोल रीपर से पावरफुल बन गया था। हालांकि बाद में हमें चल के पता चलता है कि ये तो आइजन का प्लान था, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें यही बिलीव करवाया था ना कि भाई किसकी वजह से हुआ ये इतना पावरफुल। लेकिन अगर हम आइजन को हटा भी दूं तो इसकी जो बेटर हाफ थी योरोइची, उसने इसे 2-3 दिन के अंदर बांका यूज करना सिखा दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन मैं यहाँ इसकी बेटर हाफ को क्यों गिनने का, मुझे तो इसकी फीड्स गिननी चाहिए थी ना। अब जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से किसके सबसे बढ़िया सेंस था इन तीनों में से, क्योंकि किसके की वजह से इचिको के अंदर का डर निकला था। अगर उसके अंदर का डर नहीं निकला होता तो वो किसी को मार नहीं पाता अभी तक। मान लो इचिको कितना भी पावरफुल बन जाए, लेकिन अगर वो अपने दुश्मनों को मार नहीं पाएगा तो उस पावर का क्या फायदा। इसलिए मैं किसको को सबसे टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि जो सबसे मेन एबिलिटी है वो किसके नहीं सिखाई थी इसे। वहीं अगर गोजो को देखें तो इसका मोस्टली इंटरेस्ट अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में नहीं था, बल्कि हायर अप्स को ट्रोल करने में था कि कैसे भाई मैं इन्हें गाली वाली दे दूं और कुछ नहीं बस। लेकिन वहीं अगर इसके स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत होता था तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता था, बल्कि बोलता था कि ये तो सिस्टम की गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें। मतलब बोलता नहीं था, लेकिन ऐसे बिहेव तो करता था कि इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें तो सिस्टम की गलती है भाई। जैसे वो सीजन 1 में जब यूजी की ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे भी इसने भाई खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, बल्कि सिस्टम को ब्लेम करने लग गया था। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट, इवॉल्व और वाइस बनाता है, ना कि गोजो की तरह जो कि आग में फेंक दे और बोले कि भाई बाहर कैसे निकलना है वो तुम देख लो अपना अपना। देखो वैसे गोजो था तो बेकार सेंस से, लेकिन उसकी एक दो चीजें सही भी थी कि उसने अपने स्टूडेंट्स को कुछ कुछ टाइम पे तो प्रोटेक्ट किया है, लेकिन जब उसके स्टूडेंट्स को कुछ होता था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। ये बस बेकार लगा मुझे इसका। जैसे यूजी को बचाने के लिए या मेगुमी को बचाने के लिए इसने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन इसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना। जब यूजी को कुछ हो गया था तो इसे बोलना चाहिए था कि हाँ मेरी गलती है, अगली बार से मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ये चीज हमें सीजन 1 और सीजन 2 में होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन सीजन 3 में शायद से ये चीज बदल जाएगी, क्योंकि गोजो अपनी गलतियों से सीखेगा और शायद से बदल जाएगा। फोर्थ, हिज फिलॉसफी इज हॉलो। हम सब लोगों को पता है कि गोजो चाहता है कि उसे जुत्सु सोसाइटी को बदलना है, और ये चीज
चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि इसने किया क्या इस चीज के लिए, तो दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। इसने ना ही किसी हायर अप को सीरियसली कन्फ्रंट किया और ना ही कोई अलायंसेस बनाए जो कि इसकी मदद करे, और ना ही इसने कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए हैं। इसने बस अपने स्टूडेंट्स को बैटल में भेजा और सोचा है कि वो फ्यूचर बदल देंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं मेहनत की इसने। इसकी कंपैरिजन में इसके बेस्ट फ्रेंड गेतो को देखे तो इसकी आइडियोलॉजी और प्लान्स एकदम क्लियर रहते थे और इंप्लीमेंटेशन के लिए एकदम तैयार रहते थे। वहीं गोजो बस यही सोचता और बोलता है कि जो भी होगा देख लेंगे। इसके पास पावर तो है वर्ल्ड को चेंज करने की, तो तुम लोग सोच रहे होगे तो दिक्कत कहाँ आ रही है, तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इसके पास पावर है वर्ल्ड को चेंज करने की। इसे और इसकी हरकतों को देख के ऐसा फील होता है ना कि सोचता होगा कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, इसलिए मैं भाई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता हूँ। अगर इसके पास थोड़ी कम पावर्स होती तो ये थोड़ा अपने दिमाग का यूज करता और सोचता कि कैसे मैं जुत्सु सोसाइटी को बदलूंगा, लेकिन इसे इतना ज्यादा ही पावरफुल बना दिया कि कोई प्लान्स नहीं बनाता, अपने दिमाग का यूज ही नहीं करता और सीरीज में इंटरेस्ट और खत्म कर देता है। ऐसा लगता है ना कि बहुत हद तक ऐसी फील देगा कि मैं पावरफुल हूँ, मैं बस अपने पावर की हेल्प से पूरी दुनिया बदल दूंगा, मुझे कोई प्लान्स की नीड ही नहीं है, और ये चीज सी तो बेकार लगती है मुझे। वहीं देखो तो आइजन कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी उसने एकदम प्रॉपर प्लान बनाया था कि कैसे मैं क्या क्या चीजें करूंगा जिससे भाई कैसे मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये भाई क्या बोलूं यार, गुस्सा आता है यार देख के, थोड़ा सा तो दिमाग का इस्तेमाल कर भाई। फिफ्थ, इमोशनली ब्लॉक्ड, वेयर इज द रियल गोजो। गोजो के पास एक डेड बेस्ट फ्रेंड गया तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट मेगुमी, मल्टीपल डेड स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया का बोझ है उसके कंधों पे। इतनी सारी चीजों का दबाव होने के बाद भी हमें कभी ये नहीं दिखाया कि ये इन सारी चीजों से डील कैसे करता है, बल्कि हमें तो इसके जोक्स, सार्केज्म और ब्लाइंड कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है बस। हाँ चलो मैं मान लेता हूँ कि गोजो क्या पता इतनी नेगेटिव चीजों से डील करने के लिए ऐसा बिहेव करता हो, मतलब एक तरीके से ये सारी चीजें उसके एस्केप हो। जैसे तुम लोगों का भी कुछ ना कुछ एस्केप होगा, जैसे मैं एनिमे, मूवीज, इन शॉर्ट वर्ल्ड सिनेमा देखने लग जाता हूँ या अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करता हूँ, जिससे मैं भाई अपनी टेंशन से एस्केप कर जाता हूँ। वैसे ये बंदा जोक्स, सार्केज्म और ब्लाइंड कॉन्फिडेंस में कहता हूँ कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग पे चढ़े ना, लेकिन तब भी यार इंसान का कोई एक तो ब्रेकिंग पॉइंट होगा। ये थोड़ी कि हमेशा एक ही कांस्टेंट फेज में रहे इंसान, ऐसा तो होना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कितनी बार बोलूं मैं ये चीज यार, सभी बंदों का कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक कि तोजी गेटो, इनका भी ब्रेकिंग पॉइंट था। पास्ट में हमें दिखाया था कि कहाँ ये टूट गए थे एकदम अच्छे से, लेकिन पता नहीं भाई गोजो को कैसा इनविंसिबल बना दिया कि बंदा अपनी ईगो के पीछे अपने इमोशंस छुपा लेता। भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। अगर मैं इसका कंपैरिजन किसी दूसरे वर्स वाले कैरेक्टर से भी करूं, जैसे लीवाई, गर्ट्स, इताची, मादरा, इचिको, लूफी, इन सब का भी भाई कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक कि जिंगवो का भी ब्रेकिंग पॉइंट था भाई, जो बंदा इतना वीक है इमोशनली, इसका भी ब्रेकिंग पॉइंट था। सोचो तो जिंगवो का भी ब्रेकिंग पॉइंट दिखा दे, जिससे मैं सबसे बेकार कैरेक्टर मानता हूँ, जिसकी मतलब कोई इमोशनल साइड ही नहीं है। इस बंदे का भी ब्रेकिंग पॉइंट देखने को मिल गया, लेकिन हमें गोजो को आज तक नहीं देखने को मिला। ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई ये गोजो गॉड लाइक फील होता है, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत ही अनरियलिस्टिक, फेक और बेकार लगता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि गोजो से लोग रिलेट करें तो भाई इसे वनरेबल दिखाना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है तुम पे, दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी बंदा हो, कोई भी इस दुनिया का, उसका हमेशा भाई कोई ना कोई एक पॉइंट आता है जहां पे वो बहुत ही ज्यादा वनरेबल फील करता है, इसलिए दिखाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें उस बंदे से उसे रिलेट करवाना है तो। गोजो कोई ऐसा तो कैरेक्टर है नहीं जिसे लोग अपनी इंस्पिरेशन मान ले गोकू जैसा, इसलिए भाई दिखाना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है तुम पे। देखो कंक्लूजन यही है कि गोजो बहुत ही कूल, स्टाइलिश, पावरफुल और आइकॉनिक है, लेकिन कूल होने का मतलब ये थोड़ी कि ये कोई अच्छा कैरेक्टर है। गोजो कुछ नहीं, बस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जिसकी वजह से ये स्टोरी को डैमेज कर देता है। इसकी इमोशनल ग्रोथ नहीं होती है, बहुत ही लैक करता है इस चीज को। इसकी आइडियोलॉजी बहुत ही हॉलो फील होती है। देखो ऐसा भी नहीं है कि गोजो बहुत ही बेकार कैरेक्टर हो, ये ठीक कैरेक्टर है, लेकिन ओवर हाइप्ड और अंडररेटेड है ना, इस चीज की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर इसे इतना अच्छे से नहीं भी लिखा होता, मतलब ऐसे लिखा होता, लेकिन इतनी ज्यादा इसकी हाइप नहीं होती, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। लेकिन पता नहीं यार आजकल फैंस को क्या हो गया, मतलब पागल ही हो गए इसके पीछे भाई। मैं बस यही बोलूंगा कि तुम्हें अगर हाइप देनी है किसी कैरेक्टर को तो दो, लेकिन ऐसे कैरेक्टर को मत दो ना यार जो थोड़ा मिड हो। ये काफी मिड है यार, इसे मत दो इतनी हाइप। ये हो गया, जिंगवो हो गया, इन सबको मत दो भाई, ये डिजर्व नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमे कैरेक्टर है जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, जैसे मॉब हो गया, इचिगो हो गया, इन सबको इतनी हाइप नहीं मिलती जितनी भाई इसे मिल गई है। और ये मैं बस इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर तो भाई इचिगो की फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है, मतलब इंडिया से तो सही है खासकर। मैं बस यही चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इंडिया में नया एनिमे देखना स्टार्ट करे ना, तो उसे ऐसा ना फील हो कि भाई ये तो 3-4 एनिमे जो चलती हैं, जैसे वन पीस हो गया, नारुतो हो गया, ब्लैक क्लोवर हो गया, और क्या ब्लैक क्लोवर थोड़ा कम ही चलता है, वो सोलो लेवलिंग हो गया, यही एनिमे चलती हैं, उसे ऐसा फील होगा, मतलब यही लगेगा ना कि ये तो भाई गिनी चुनी एनिमे देखते हैं, अब मैं क्या ही देखूँ इस चीज को। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो डिजर्विंग कैरेक्टर है उन्हें उतनी हाइप मिले, और जो नहीं है उन्हें उतनी हाइप ना मिले। बाकी मेरे चाहने ना चाहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तुम्हें कोई अंडररेटेड एनिमे पता है या कोई अंडररेटेड कैरेक्टर, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। बाकी मैं अभी सोच रहा हूँ रैंकिंग ऑफ द किंग्स पे वीडियो बनाने के लिए। मैंने वो एनिमे देखना स्टार्ट किया, मैंने अभी उसके 10-12 एपिसोड देखे और मुझे ठीक एनिमे लगी, अच्छी एनिमे, मतलब ठीक नहीं, ठीक से अच्छी लगी थोड़ी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, कोई टॉपिक हो तो बता देना, अगर अच्छा लगेगा तो मैं बना दूंगा वीडियो। वैसे ज्यादातर मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन कोई अंडररेटेड टॉपिक हुआ तो हाँ मैं बना दूंगा। वो अलग बात है कि मेरे चैनल की रीच खुद ही डेड पड़ी है, लेकिन कोई नहीं, मैं बनाऊंगा।